ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अभी मतगणना जारी है। जो रुझान आए हैं राजस्थान के बाई इलेक्शन के बारे में, मुझे लगता है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक सीट पर हमारी अच्छी बढ़त है, दूसरी पर भी संभावनाएं अच्छी हैं और पार्टी ने बहुत मेहनत कर संगठन ने पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ा था। हम सत्ता में भी हैं तो जनता उस काम को भी देख रही है। जब मतदान हुआ था मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिणाम हमारे पक्ष में ही आएंगे। बाकी राज्यों में जो परिणाम आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के विपरीत, जो बढ़त अभी बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार, वो अच्छा है और मुझे लगता है कि जब तक मतगणना ख़त्म होगी तब तक जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। शांति धारीवाल मिलके गए कल रात को। धारीवाल साहब मुझसे आए थे मिलने के लिए और उन्होंने जो उनके विभाग ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में मुझे जानकारी दी और उनको मैंने अपना पक्ष, जो पहले मैंने पब्लिक के लिए भी बोला था, उनको मैंने बताया है कि ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो राजीव गांधी जी ने 73वें 74वें संविधान में संशोधन कर 3 टियर गवर्नेंस और लोकल बॉडी को जो ताकत देने की बात की थी, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहम था। तो पब्लिक की भागीदारी से जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, जवाबदेही तय होती है और एक अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश होती है। अब अगर बिना चुनाव लड़े कोई पार्षद का नहीं बन सकता और मेयर वो बन जाता है, तो जो मूल भावना है संविधान में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की और एक गणतंत्र को मजबूत करने की, उस दिशा में कदम दिखता नहीं है। और मैं मानता हूं कि सीधा चुनाव हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का निर्णय हुआ था, कैबिनेट में चर्चा हुई थी कि हम वापस इंडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। लेकिन ये जो मंत्रालय के माध्यम से संशोधन कर बिना लड़े हुए व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए, उसके मैं खिलाफ था। मैं शुरू से कहा इस पर, तो इस पर अब मंत्रालय को निर्णय करना है। लेकिन मैंने अपना स्पष्ट मत उनको बताया था और पब्लिक में भी मैं चाहता हूं कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी रहे। लोग अपना वोट देकर अगर नियुक्त करते हैं किसी को तो उसकी एक मॉरल अथॉरिटी बनती है। तो इन सब बातों पर उन्होंने अपनी बात मुझे रखी। धारीवाल साहब कल आए थे मुझसे मिलने के लिए, अच्छी सार्थक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि वो कदम जो सही नहीं हो उसको पर पुनर्विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। नहीं, मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया उसके बारे में अब सबकी राय आ चुकी है और इसमें कोई किसी व्यक्ति या किसी मंत्रालय या किसी नेता की बात नहीं है, इस सिद्धांत की बात है। और किसी पूरे देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार की प्रणाली को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि हम दूसरे लोगों को मौका क्यों दें कि वो कांग्रेस पार्टी और सरकार को आलोचना करने का मौका उनको मिले। कार्यकर्ताओं की इसकी बात आपने अर्दन की है कि कार्यकर्ताओं को भाई, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की राय है, उनके सुझाव हैं, उनके परिश्रम का सम्मान जो करना है, पिछले 6 साल से लगातार कांग्रेस के लोगों ने पार्टी का झंडा उठाया है और उनका जो खून पसीना है, अगर उनमें से कोई पार्षद बनता है तो वो भी सपने देखता है एक दिन मेयर बनने के। तो पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसको मौका देना मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि उनको बीच का रास्ता निकालें। विश्वनाथ सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई है भरतपुर में, निकाय चुनाव आए भी थे अभी थोड़ी देर पहले आपसे। मैंने पहले भी कहा, निकाय चुनाव के बारे में कांग्रेस पार्टी की किसी भी दल से कोई चर्चा नहीं हुई है और इतिहास गवाह है, जब भी लोकल बॉडी चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ती है। इस बार भी शायद ऐसे ही होगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।